हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेडिकस बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, मेरा जो चैनल चल रहा था लर्न बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है मेडिकस बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, जो मेरा कोचिंग भी मेडिकस बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ही चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन जो देखेंगे वो कौन सा होगा, हम लोग का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का अगला भाग होगा, जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कुछ क्वेश्चन। ठीक ना, तो कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख लिया था, लेकिन उससे आगे जो बचा हुआ था और कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है हम लोगों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो होगा इसमें दिया हुआ है, पोरोगैमी में प्राग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। तो पोरोगैमी देखो, जो प्राग नलिका जो आती है यानी कि जो भ्रूणपोष यानी जो भ्रूणकोष होता है उसमें जो होता है ना प्राग नलिका जो आती है, तो कहाँ से आती है, तीन स्टेज से आती है। एक जो ऊपर से आएगी, ठीक ना, एक ऊपर से जो आएगी उसको हम लोग बोलते हैं चैलाजा पोल। ठीक है, चैलाजा पोल से अगर आएगी तो चैलाजोगैमी कहते हैं। और जो बीच से आएगी इंटेगुमेंट से अगर प्रवेश करती है बीच वाले से, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इंट्रूमेंट से प्रवेश किया तो मेजोगैमी बोलते हैं। और यही जो माइक्रोपाइल में डायरेक्ट ऊपर से आएगी और कहाँ जाएगी, डायरेक्ट माइक्रोपाइल में अगर प्रवेश कर रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल से अगर प्रवेश करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक ना, तो यहीं पे यहाँ पे पूछ रहे हैं पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुँचती है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोपाइल से होगा डायरेक्ट। ठीक ना, तो हम लोग का फर्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हम लोग का माइक्रोपाइल होगा। ठीक ना, सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो आवृत बीजी यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जो होता है ना द्वितीयक केंद्रक जो होता है ना किस में परिवर्तित हो जाता है, जो एग सेल जो होता है ना वो किस में हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। और जो जो द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना, भ्रूणपोष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है। अब इसमें देखिए, प्राकोष जो भित्ति होता है उसमें कौन सा नहीं होता है, एंडोथीसियम नहीं होता है, मध्य परत नहीं होता है, टाइपटम नहीं होता या फिर इंटुगमेंट नहीं होता, इसमें से कौन नहीं होता है, नहीं होता है, पूछे कौन सा नहीं होता है। ठीक ना, तो प्राकोष जिसमें क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, तो प्राकोष में कौन सा, एंडोथीसियम भी होता है, मध्य परतें भी होती है, टाइपिटम भी होता है और इंटुगमेंट नहीं होता है, यानी कि ये इंटुगमेंट नहीं होता। इंटुगमेंट किस में पाया जाता है, भ्रूणकोष में पाया जाता है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भ्रूणकोष में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है। अब भ्रूणकोष में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है, अंडसमुच ए भी होता है भ्रूणकोष में। ठीक ना, दो ध्रुवीय केंद्रक ए भी होता है, एंटीपोडल सेल ए भी होता है और गुरु बीजाणु जनन कोशिका। तो भ्रूणकोष जो बनता है ना, जब भ्रूणकोष बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो होता है भ्रूणकोष बनने की पहले की प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक ना, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका क्या होगा, इसमें नहीं होगा, किसमें, भ्रूणकोष में। ठीक ना, वो पहले ही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरीस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है। तो पेरीस्पर्म यानी कि जो परिभ्रूणपोष होता है यानी कि जो भ्रूणपोष जो बनता है ना, भ्रूणपोष जो बनता है भ्रूणकोष, उसमें क्या होता है, साइड में एक सेल का मतलब लगा रहता है, यानी कि भोजन युक्त सेल जो होता है जो भोजन बनाने के काम में आता है, किसको, भ्रूणपोष को। तो यहाँ पे जो बचा हुआ भोजन किसको बोलते हैं, बीजांड का न्यूसेलस, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। यही न्यूसेलस जो होता है ना यूज नहीं होता है भ्रूणपोष में। ठीक ना, तो यूज नहीं होता, जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष बोलते, पेरियस्पर्म। तो बचा हुआ भाग क्या होगा, न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है। एरिल जो होता है ना, एरिल जैसे कि लीची में पाया जाता है, शरीफा में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है, आम में नहीं पाया जाता है, सिस्टिका में पाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं जो परिभ्रूण सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिल दिया हुआ है, तो एरिल किस में नहीं पाया जाएगा, आम में नहीं पाया जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, परागकण किसकी विशेषता है, परागकण किसकी विशेषता है, ब्रायोफाइट्स एवं आवृतबीजी का तो है, टेरिडोफाइट्स एवं आवृतबीजी का, इसमें भी टेरिडोफाइट्स का भी नहीं है। ठीक है, और आवृत्ति बीजी एवं अनावृत्ति बीजी का। ठीक है, आवृत्ति बीजी एवं कवक का, तो कवक का नहीं होगा, आवृत्ति बीजी का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी का जो है ना परागकण विशेषता है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है, उच्च श्रेणी को
पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो संतति प्राप्त होता है वो क्या दर्शाता है, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद से महत्वपूर्ण भूमिका, नपुंसकता, रिसेसिव गुण, समजात एवं फेनोटाइपिक समरूपता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर परागण जो प्रक्रिया होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्या होता है उसमें जो होता है ना, जो भी फसल वगैरह होंगे या कुछ भी होगा उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होगा, उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, तो क्या होगा, ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक है। पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण क्या करता है, अपना स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करता है, वर्तिकाग्र पर आता है, या फिर परिपक्व होता है तथा उसे 3 न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा, ठीक, क्या होगा, डिसीजन करें। तो क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ परागण पूछ रहे थे। परागण सिर्फ क्या होता है, परागण करने का मतलब क्या हुआ, जो उसका पोलन ग्रेन है क्या होगा, स्टिग्मा पर सिर्फ पहुंचा दिया जाएगा, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हम लोग को परागण कहलाएगी। तो वर्तिकाग्र पर क्या होगा, वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागण जो होता है ना वर्तिकाग्र पर सिर्फ पहुंच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, तो एनीमोफिली में परागण जो दे रहा है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। चमगादड़ द्वारा अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरेप्टेरोफिली बोलते हैं। वायु द्वारा अगर होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे हम लोग एनीमोफिली कहते हैं, ठीक है ना। तो एनीमोफिली किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। यहाँ पे दिया पंछी द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। और घोंघा के द्वारा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मलैकोफिली कहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनीमोफिली का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एंटेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, एंटीमोफिली जो होता है जल के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। कीट के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग को, एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली क्या होगा, कीट के द्वारा परागण को क्या बोलते हैं हम लोग को, एंटेमोफिली कहा जाता है, ठीक है। जानवर के द्वारा क्या होगा, जूफिली कहेंगे, और वायु के द्वारा क्या होगा, एनिमोफिली कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पुष्प का परागकोश एवं वर्तिका अगर एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, जब एक साथ परिपक्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमी कहते हैं, ठीक ना, होमोगैमी बोलते हैं। अगर अलग अलग परिपक्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमी कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये हम लोग का आज का